Hello friends, hello students. This is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Dear friends, today we will discuss about UPPGT 2000 exam, chemistry exam. We will solve this paper with proper explanation. Not only answers of the answers of the question paper, but we will discuss other points related to that questions which are present in this paper. So यहाँ पे मैंने आपको पेपर्स को एज इट नहीं किया हुआ है. आई विल एक्सप्लेन दैम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि इस वीडियो बहुत लेंदी होता है. हम पहले 4 ऑप्शंस देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट वे यूज किया है. जहाँ एक्सप्लेनेशन नीडेड है वहाँ एक्सप्लेनेशन दिए, जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस नीडेड है वहाँ दिए हैं. अदरवाइज मैंने उनको रिमूव करके उसको वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि और क्वेश्चंस को भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर अप कर सकूं. तो यहाँ इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगी, कुछ क्वेश्चंस करूंगी. अदर क्वेश्चन कुछ मैं पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, और बाकी कुछ अभी कर रही हूँ और आगे वीडियो डालती रहूंगी. आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं पीजीटी केमिस्ट्री या सीटेट का या अदर एग्जाम्स का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं और मेहनत कर सकूं. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन इज. सिलिकॉन देखिए क्या होता है. सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है. तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है. सिलिकॉन हो और या फिर जर्मेनियम हो, ये क्या कहलाते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर्स होते हैं. और इनको प्यूरिफाइड फॉर्म इनकी ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग मेथड. With the help of zone refining method, we can obtain highly pure semiconductors like silicon, germanium, etc. This is the first question. तो यहाँ पे आपको ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर. ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से, मॉलिक्यूलर एमओटी से क्वेश्चन आया हुआ है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन था. पहला था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से, दूसरा क्वेश्चन है एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से केमिकल बॉन्डिंग की. यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑक्सीजन एंड इट्स आयन दिए हुए हैं और इसमें पूछा है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है. तो फ्रेंड्स देखिए, बॉन्ड ऑर्डर का मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑप्शन फर्स्ट ना लेके मैंने ऑक्सीजन यानी बेस मॉलिक्यूल को लिया है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूल का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार जिसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p2, पाई 2p2, पाई 2p2, सिग्मा पाई स्टार 2p1, पाई स्टार 2p1, और सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. We know that the formula of bond order is bond order equals to होता है Nb minus Na by 2, where Nb is equal to total number of electrons in bonding orbital. Bonding means sigma या pi orbitals में, and minus number of electrons in anti-bonding orbitals. Anti-bonding means sigma star and pi star orbitals. एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से डिनोट करते हैं, और बॉन्डिंग को हम सिग्मा एंड पाई से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे एनबी में देखेंगे तो आप देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और एंटी बॉन्डिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया 10 माइनस 6 बाई 2. तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2. उसी के बेसिस पर O2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कहां से जाएगा? एंटी बॉन्डिंग से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो इसका वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हुए तो -5 हो जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर.
O2 नेगेटिव मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 माइनस तो 1.5 हो जाएगा, और O2 2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 1। तो ऑड सीक्वेंस क्या हो बनेगा, देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 का है, पॉजिटिव का है, उसके बाद O2 का 2 है, उसके बाद O2 नेगेटिव, एंड दिस इज द सीक्वेंस। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप एमओटी पे वैसे मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनिक सॉलिड्स विद शॉर्टकी डिफेक्ट्स कंटेन्स इन देयर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपका है सॉलिड स्टेट से, सॉलिड स्टेट से 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, वहां से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, और टॉपिक है डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, जो कि किसका एग्जाम्पल, शॉर्ट की किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट डिफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, जो वैकेंसी डिफेक्ट का है, जिसमें क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वैकेंसीज। मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायनिक वैकेंसीज। अगर किसी लेटिस क्रिस्टल से एक कैटायन या एक कैटायन एंड एनायन का पेयर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो उसकी प्लेस पर वैकेंसी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, क्रिस्टल की डेंसिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, डिक्रीज होती है। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें पता है जब 2 एटम्स निकल जाते हैं, कैटायन एंड आयन निकल जाता है, तो मास डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4iO6 नेगेटिव इज। यहाँ पे देखिए हमें पता है हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे, और 4 एटम्स हैं। आई की हमसे पूछी है, ऑक्सीजन -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 6 एटम्स हैं, तो और चार्ज क्या है -1, तो ये हो गया 4 + x - 6 इक्वल्स टू -1, और x निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, +7 मिलेगा। डिफरेंट ऑप्शंस थे जिसमें राइट आंसर्स को ही मैं डिस्कस कर रही हूँ, सारे ऑप्शंस को मैंने नहीं लिया है, जहां ऑप्शन लेना मस्ट था वही मैंने लिया है। द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट सोडियम। सोडियम क्या होता है, सोडियम इज अ एल्कलाई मेटल। क्या होता है, एक एल्कलाई मेटल होता है। एल्कलाई मेटल होता है किस ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। वेट कितना होता है, मास कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो सोडियम जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन्स के साथ ही रिएक्शन करता है। एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जहां पे हाइड्रोजन अटैच होता है विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे कंपाउंड्स के जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता है, उनसे जुड़ा हुआ होता है, बॉन्डेड होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए O के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यानी कि सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये दोनों ही सेम कंपाउंड्स थे, बस लिखने का वे अलग था। और यहाँ पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ईथर में कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन it does not react with sodium metal. So here answer is ether, that is option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन था द एक्टिव स्पेसीज इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन्हें कहते हैं, दैट रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस बाय एन इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेट
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। जब हम नाइट्रिक एसिड की JB कॉन्सेंट्रेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो NO2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस H2O ऑब्टेन होता है। यहाँ पे NO2 पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कैसी स्पेसीज होती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होती है जिनपे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। तो यहाँ पे NO2 इज द स्पेसीज विच इज एक्टिव इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है। कौन इनमें से, ऑप्शंस यहाँ देना मस्त था क्योंकि कंपाउंड बहुत सारे पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं या डायामैग्नेटिक हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपको देखिए करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, क्योंकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस वहां होगी जहां पे आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आपका N2O में देखिए 14 प्लस 8 22 मैंने बताया हुआ है, 14 प्लस 40 54 इवन नंबर, 7 प्लस 16 23। तो यहाँ पे फिर 38 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा NO2 बिकॉज इट हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इट इज क्लियर फॉर ऑल, आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, next question is the radioactive decay and emitted electron comes क्या फ्रॉम, कहाँ से आता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। किससे आता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम से आता है, हमें इमिटेड इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी इसलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो आंसर याद रखेंगे, न्यूक्लियस ऑफ एटम से हमें एक रेडियो एक्टिव जब डिके होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जिस एटम का न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है उसके एटम से। इन आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज, मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इससे हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी मैं शेयर करूंगी। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पेसीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होता है। यहाँ पे CO के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पूछी है जिसमें CO में होते हैं 6 प्लस 8 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ O2 में देखिए 8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 माइनस 1 पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन्स है। N2 में नाइट्रोजन 7 इंटू 14 माइनस 1 13 है, तो यहाँ CN नेगेटिव में आपका क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाइट्रोजन ग्रुप के हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, एंटीमनी हाइड्राइड और आर्सेनिक हाइड्राइड। तो यहाँ पे इन सभी के अंदर नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट किसका होगा, पोलरिटीज के अंदर सबसे ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा बिकॉज इट इज मोस्ट पोलर हाइड्राइड। द बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, ये क्वेश्चन आया है पॉलीमर चैप्टर से। पॉलीमर से यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं हर एग्जाम में, 3 और 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको मैं सेपरेटली भी डिस्कस करूंगी। ये इसमें ऑप्शन थे, किसके मोनोमर यूनिट्स पूछे थे, कौन कौन से थे। तो इसमें आंसर था फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। जब फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, इनमें कैसा पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिसमें
ड्यूरिंग द रिएक्शन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, उन्हें हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब दो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, रिएक्ट करते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइज। तो बेकेलाइट क्या होता है? वैसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी रिमोल्ड, रीयूज और recycled. They have high boiling temperature bearing capacity and high water resistant power. Next question था the high density of water then ice is due to. तो इसका रीजन होता है simply in water hydrogen bonding is found while ice does not. So due to presence of hydrogen bonding water has high density than ice. नेक्स्ट क्वेश्चन था द कमर्शियल गैसोलीन कंसिस्ट्स ऑफ। कमर्शियल गैसोलीन कंसिस्ट्स ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कंटेन्स करती है? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, जैसा मैं इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। द अमोनिया इज ड्राइड ओवर क्यूक्लाइम। किसके ऊपर ड्राइड होती है?